सभी को जय मसीह की। और ये परमेश्वर की आशीष है हमारे लिए कि उसने हमारे पास इतनी बड़ी गवाहियाँ रखी हैं। जो डॉक्टर्स कहते थे नहीं हो पाएगा, जो लोग कहते थे नहीं हो पाएगा, परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से पलट दिया। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 29 वर्ष 11, यिर्मयाह में लिखा है, प्रभु ने कहा, देख जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। उसमें आशा है, उसमें जीवन है। और ऐसी एक बड़ी गवाही हमारे साथ है, और मैं तो कहूँगी बहुत बड़ी गवाही है। इसलिए है क्योंकि किसी की पहली संतान हो और डॉक्टर्स कहें कि वो बड़े कर रहे हैं, माता पिता उसे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए उसके सामने वो बड़ा हो रहा है बच्चा, और डॉक्टर्स कह रहे हैं एक तरफ से कि वो बच्चा बच नहीं सकता, तो ये एक माता पिता के लिए जीते जी मरने वाली बात होती है। लेकिन ऐसे ही गवाही को परमेश्वर ने हमारे बीच में पैदा किया, हमारे बीच में एक बड़ी गवाही के साथ उस परिवार को तैयार किया। और आज वही बच्चा जिसके लिए डॉक्टर्स ने एकदम बोल दिया था कि वो बच नहीं पाएगा, आप कितनी भी कोशिश करें, वो बच्चा आज दाऊद की तरह परमेश्वर के लिए बजाता है और हमारी वर्शिप टीम का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं ज़्यादा ना कहती हुए बस यही कहूँगी कि आज उनके द्वारा बोले गए वर्ड्स आपके लिए और जो सुनते हैं उन सभी के लिए यीशु मसीह जी के नाम से आशीष है। तो हम गवाही में चलेंगे और उनका स्वागत करेंगे यीशु मसीह जी के नाम से। हालेलुया। मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। और प्रार्थना भवन मिनिस्ट्री के लिए आप दोनों, आप पूरी फैमिली आशीषित हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारे सेवादार भी हैं प्रार्थना भवन में, ये पूरी फैमिली परमेश्वर को सर्व करती है। तो हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर में आज आपको कैसा लगता है। बस इतना ही हम चाहेंगे। पहले आप बताएं कि प्रभु में आप कैसा फील करते हैं। बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग और बहुत खुश हैं। कुछ दीदी आप मुझे भी अच्छा लगता है आके। सबको जय मसीह की। सच में प्रभु ने हमें बहुत संभाला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु में आके। हालेलुया। तो जैसे भैया आपने मेंशन किया कि आप परमेश्वर में, मैं जानना चाहूंगी आप कब से परमेश्वर में आए। सबको जय मसीह की। पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदाबंद ने आज मुझे एक गवाही के देने के लिए तैयार किया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर को 2013-14 में जाना। अच्छा, आप 13-14 से जानते हैं। और आप उससे पहले क्या करते थे? क्या आपका बिजनेस रहा, काम रहा? मेरा काम यही बाहर कपड़े का काम था, एक्सपोर्ट हाउस का, हाई फैशन का काम था। और मैं बहुत कामों में व्यस्त रहता था। और भी बहुत सी, हम 2012, 11, 12, 13 पीछे चले जाएंगे थोड़ा सा, तो बहुत दुखों में, परेशानियों में। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें चुना, तब से हम लोग बहुत खुश हैं। आमीन। आपने बताया है अपनी गवाही में कि 2012-13 से आप परमेश्वर को जानते हैं, जब आपका बड़ा बेटा 1.5 साल का था। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बताना ये चाहूँगा, एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में मेरे आइकल है, हमारे जीवन में एक आशीष है। मेरा आदित्य मेरा बेटा है। ये 2012 में छत से गिर गया था, एक मंजिले से। तो करीब 1-1.5 साल तक हम लोग बहुत परेशान रहे। बहुत सफदरजंग, जो आप लोग जानते हैं, इंडिया का बहुत फेमस हॉस्पिटल है सफदरजंग मेडिकल, और भी कई जगह मैं इसका बहुत इलाज करवाया। कारण ये था कि ये छत पे से गिर गया था और इसके ब्रेन का हड्डी टूट के उसके बीच में, जैसे हड्डियों के बीच में नस दब गया था। और इसको पढ़ने लगे थे दौड़े, और दौड़े उस टाइम में पढ़ते थे जब घर पे कोई नहीं रहता था, दोपहर के टाइम या ऐसे टाइम पे कि कोई रहे नहीं। और ये एकदम दौड़े से ऐसे लाल पीला और एकदम मुर्दे के समान हो जाता था। बहुत हमने सफदरजंग में दिखाया और भी जगह, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना था कि ये कभी ठीक नहीं होगा। इसका रीजन ये होगा लास्ट में कि ये कभी भी खत्म हो सकता है, और हम दवाइयों से कुछ दिनों तक इसे चला सकते हैं, वरना इसका कोई भरोसा नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जिस घर में हम रहते थे, तो कुछ दिनों से उस घर में प्रभु की दासी जाती थी, दुआएं करती थी। तो उस टाइम हमारा ये था कि जब वो प्रभु की दासी घर में इंटर करती थी, तो हम लोग गली में बैठ जाते थे, क्योंकि हम परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते थे, या कुछ और भी वजह हो सकता। और एक दिन की बात है, परमेश्वर ने प्रभु की दासी के द्वारा हम पे दृष्टि की, हम पे नजर डाला, और प्रभु ने हमारे दुखों को देखा। और प्रभु की दासी ने बताया कि तुम ऐसे ऐसे करो, चलो प्रार्थना में, और प्रार्थना होगी और ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्रभु की दासी बचपन से हम लोग को, जब हम छोटे थे, जब हम लोग की शादी नहीं हुआ था, तभी से हमें जानती थी। और उनको बहुत दुख था कि आज ये मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते, क्योंकि उनका घर था मेन रोड पे। और जब इसको लेके हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर के पास जाना, तो देखती रहती थी। कई बार उनके द्वारा परमेश्वर हमें देखता था।
और परमेश्वर हमारे दुखों को नजर डालता है। और जब हम लोग पहली बार, मैं तो बहुत बाद में आया, करीब 1-2 महीने बाद, ये मेरी वाइफ है, इनके द्वारा, प्रभु की दासी के द्वारा ये प्रार्थना में आए दोनों जाने, और परमेश्वर ने पहले ही हफ्ते से इसे चंगा करना शुरू कर दिया। प्रभु कहता है कि मेरी योजनाएं जो है तुम्हारे लिए भली और भली है। जब ये आई तो भी मैं नहीं आता था, इस चीज को नहीं मानता था, मैं अपना जो मैं पहले करता था वही सब कुछ करता था। और ये प्रार्थना में आती थी, और जिनके घर में हम लोग रहते थे वो भी आती थी। वो उन्होंने भी कई बार बोला कि अनु चल प्रार्थना में सब ठीक हो जाएगा और आदि ठीक हो जाएगा। और जब 2014 में परमेश्वर ने हमें चुना और जब हम पूरा परिवार प्रभु में आने लगे, तो उस टाइम से लेके आज तक परमेश्वर ने इसे भला और और हर एक परेशानियों से बचाया है प्रभु ने, और बड़े बड़े काम किया है जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और मैं हर जगह दिखाया, जब प्रभु ने हमें नहीं चुना था, मैं हर जगह लंबी लंबी चढ़ाइयाँ चढ़ा, दूर दूर तक यात्राएं की, झाड़ फूक सब कुछ करवाया, लेकिन ये कहीं चंगा नहीं हो पाया, किसी ने इसे चंगा नहीं किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हम लोग आना शुरू किए, जब परमेश्वर ने हमें चुना, तो परमेश्वर उस टाइम से लेके अभी तक भला और चंगा रहा। हाँ, मैं इन्हीं सबसे बड़ी गवाही है। जैसे भैया ने मेंशन किया कि प्रभु की दासी आती थी तो भैया दीदी करते थे कि हमें बाहर जाना है, मतलब हमें नहीं बैठना है। और अक्सर ऐसा होता है, हम परमेश्वर को कितना भी इग्नोर करें, लेकिन जितना हम उसे इग्नोर और रिजेक्ट करते हैं वो हमें उतना ही प्यार करता है। और आदि के लिए बताया गया कि डॉक्टर्स ने जो कहा बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है कि हम उसे बार बार कहें, लेकिन एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स तो बदल सकती है लेकिन यहोवा कभी नहीं बदलता। जैसे उन्होंने आदि के लिए नेगेटिव चीजें कही, लेकिन आज आपके सामने वो बच्चा है और वो किस तरह परमेश्वर की आराधना करता है वो भी हम देखेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आदि के साथ साथ अंशु भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है, शिफा परमेश्वर ने उसे परिवार के लिए आशीषित रखा है। और भैया ने बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे मेंशन की है कि परमेश्वर ने हमारे दुखों पर 2014 में प्रभु ने दृष्टि की। प्रभु की दृष्टि जैसे वचन में लिखा है कि जब तू अपनी माँ के गर्भ में था मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरा उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। तो हम परमेश्वर में आए भले देर में हैं, लेकिन परमेश्वर हमें शुरू से जानता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि भैया ने बताया कि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बच्चा आपका कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर्स ने पैदा नहीं किया, आदि को परमेश्वर ने पैदा किया। और उसका नाम पूरा आदित्य है, बहुत प्यारा नाम है। और उत्पत्ति की पहली किताब में मैं अक्सर जब पढ़ती याद आता है, उसमें लिखा है आदि में वचन था। तो आदि का नाम परमेश्वर ने पहली किताब में पहला वर्ड मेंशन कर दिया। तो वो बच्चा जो सबकी नजर में था कि ठीक नहीं हो पाएगा, और वो अपने परिवार के लिए आज मसीह में आशीषित है। और मैं सुनना चाहूंगी दीदी से, आप प्लीज उन्हें माइक दें। और मैं चाहूंगी दीदी से कि वो बताएं कि कैसा लाइफ उनका था जब आदि छोटा था, जब वो बीमार पड़ता था। पिता तो होता है कि पिता भी परेशान होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है। लेकिन एक माँ होती है जो बार बार अपने बच्चे को देखती है, काम भी कर रही है, दीदी काम भी करती हैं, अपने हस्बैंड का सपोर्ट भी करती हैं। उस काम में बच्चा बीमार हो रहा है, उसे वापस से भाग के डॉक्टर के पास ले जाना, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, ये आसान नहीं था उनके लिए। लेकिन परमेश्वर ने जैसे इजराइलियों पर दृष्टि की और उन्हें इस गुलामी से छुड़ाया, प्रभु ने इस परिवार पर दृष्टि की और आज उन्हें हमेशा की फ्रीडम दे दी, हमेशा की आशीष दे दी। तो मैं सुनना चाहूंगी कि दीदी आप कैसा फील करती है और वो समय कैसा था और आज कैसा है? सच में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो दिन जब मैं याद करती हूँ तो शायद सच में मुझे रोना आता है कि काम पे रहते थे और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे आदि 1.5 साल का था और इसे दौड़े पड़ते थे। तो ये ऐसा होता था कि मुंह में से गाज फेंकना, हाथ मुंह टेढ़े होना, ये सब कुछ था इसके जीवन में। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब हमने सच में प्रभु को इग्नोर किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें इग्नोर नहीं किया। प्रभु हमें हमेशा अपनाता है, हम चाहे उसे कितना भी दूर भागे पर वो उतना ही हमारे करीब आता है। आमीन। तो सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक दिन था जब वो आई और इसे दौड़े पड़े थे और प्रभु की दासी आई तो हमारी जो रहती हैं उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही है। तो उन्होंने बोला कि इसके बच्चे को दौड़े पड़ते हैं। वो दिन था और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे और अंशु 6 महीने का मेरे पेट में था और मैं इसे लेके गोद में बैठी थी और वो आई और केवल इस पे हाथ रख के बोली कि तू चिंता मत कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, प्रभु इसे ठीक करेगा। और सच में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि शायद वो दिन, वो शब्द और आज का दिन ये 14 साल का हो गया है और बिल्कुल भला और चंगा है प्रभु। और सच में प्रभु ने इसे बहुत संभाला। हमने तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि ये शायद हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि
ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ना दिमाग में ब्लड जम गया था। तो इसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे जब सुनने में आया तो मैंने कहा नहीं। और दो ऑप्शन रखे थे कि कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन के समय बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। तो मैंने एकदम से मना कर दिया, नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं होगा। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर नहीं होगा तो इससे दिक्कतें आएंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम देख लेंगे तब के तब। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन ने सच में इसे जीवन दिया है, बहुत टाइम का जीवन दिया है। जैसे प्रभु ने कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में आज ये भला और चंगा है और प्रभु की सेवा करता है। हम सबके लिए तो दवाइयाँ भी 1 रुपए की आ जाती है, पर इसके लिए नहीं आती, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने इसे बहुत आय से चंगा किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरी फैमिली खुदावन की सेवा में हमेशा लगा रहे और उसी की महिमा करता है। आमीन। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी गवाही है कि जैसे वो कह रही हैं कि आज भैया ने मेंशन किया है कि आज 3 मई है, आज वैसे 3 मई है, और भैया कह रहे हैं आज तक उसे कोई दौड़े नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। और ऐसा करके लिखते हैं कि इतने सालों में 2012-13 से आज 26 हो गया है, इतने सालों में इन लोगों के लिए तो 1-2 रुपए की दवाई आ जाती है, लेकिन आदि के लिए नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ी गवाही है कि अगर परमेश्वर ने किसी को छू लिया तो फिर पूरी तरह बदल दिया, पूरी तरह जीवन दे दिया। और आदि हमारे बीच में आप देख सकते हैं। मैं इसको प्रमोट नहीं करके कह रही हूँ, पर मैं दिल से कह रही हूँ कि अगर हमने दाऊद को नहीं देखा प्रभु की सेवा करते हैं, पर हम आदि को देखते हैं और भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, तो लगता है कि दाऊद हमारे बीच में है। और दिल से दुआ है कि दाऊद की तरह साफ मन से यहोवा की ऐसी आराधना करते रहे। हम भैया से सुनेंगे इस चीज को लेकर कि कैसे आपने ये कहा कि मतलब हमारे लिए दवाई आती है फिर आदि के लिए नहीं आती। आप उसे थोड़ा अच्छे से विस्तार में बताएं। क्योंकि मैं इस चीज को मैं देखा हूँ और मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, ले आने वाला। तबीयत खराब होना तो ले जाने ले आना, लेकिन मुझे पूरा ध्यान है और मैं पूरे होशो आवाज में इस चीज को मैं रखता हूँ कि परमेश्वर ने इसे बहुत आय से चंगाई दी है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तो थोड़ा बहुत जीवन नहीं, जीवन दूंगा। आमीन। और परमेश्वर ने इसे दिया है, क्योंकि उस टाइम से लेके जब दौड़े पड़ते थे तो दवाइयां आता था, लेकिन जब से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना और इसे चंगा किया, मुझे याद है कि इससे ना तो कभी ज्यादा कोई तबीयत खराब या बुखार या सर्दी जुकाम कभी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की दया। नहीं तो हम पहले, मैं बहुत पैसे उस टाइम भी कमाता था, बहुत काम था मेरे पास उस टाइम, लेकिन जो आशीषें आज है ना, जो बरकत मैं अपने जीवन में आज वो उस टाइम नहीं थी। और ये चीजें बहुत मैं अपने जीवन में महसूस करता हूँ कि बहुत सी ऐसी कमियां जो हम पहले कर चुके थे, उससे आज परमेश्वर ने हमें अलग किया, तो प्रभु ने हमें एक आनंद दिया, आमीन, एक खुशी दी है। लड़ाई झगड़े कलेश उलेश ये सब कुछ हमारे जीवन में था, पान बीड़ी गुटखा ये सब था मेरे जीवन में, लेकिन आज परमेश्वर मुझे सारी चीजों से निजात दिया है, सब कुछ से छुटकारा दिया है और परमेश्वर हमें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद। और 1-2 चीजें हैं जो मैं गवाहियों में बताना चाहूंगा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं एक कुशवाहा परिवार से, और ना तो कभी बाइबल में कहीं लिखा है धर्म परिवर्तन के बारे में, जैसे बहुत लोग बताते हैं कि तुम वहां गए तो अपने धर्म बदल लिया। नहीं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन इतना पवित्र और साफ सुथरा है कि उसमें ना तो कोई मिलावट है ना ही कोई झुरिया, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी बाइबल में ना तो कहीं चर्च और ना कहीं धर्म परिवर्तन के विषय में कहा। आज भी है, पहले भी हम कुशवाहा थे, आज भी कुशवाहा है, आने वाले दिनों में भी है। मैं पहले भी मतलब जब से प्रभु से पहले ही से ना तो मैं पहले मीट मछली खाता था और ना आज खाता हूँ, और ना ही मुझे कोई लोग इसके लिए ताड़नाएं देते हैं या जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जाने के बाद ये करना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, ऐसा खाना पड़ेगा। ये सब चीजें नहीं, जो कहता है वो गलत कहता है, क्योंकि मैं इस चीज को मैं देखा हूँ। आज 12-13 साल हो गया प्रभु की उपस्थिति में, लेकिन आज तक किसी ने हमें इस चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की है और नहीं किसी ने कहा। मैं जैसे पहले था 2014 से लेके अब तक वैसे ही मैं आज भी। ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह। वेरी गुड। नहीं तो बहुत लोग गलत फहमियां हमारे और आपके बीच में डालते हैं कैसे करना है। मैं भैया को थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, और बिल्कुल सही का, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे लोग कहते हैं कि आप मसीह में आए तो आपको मुर्गा खाना पड़ेगा, आपको मीट खाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी गवाही है। आप भैया आपके सामने इतने बड़े हैं, वो फादर हैं 3 बच्चों के, तो वो इस चीज को ऐसे भी नहीं कह सकते कि मेरे कहने से खाओ। इनकी वाइफ खाती है, शुरू से खाती है। जब भाई आए तो भैया कह रहे हैं कि किसी ने आपको फोर्स करा कभी कि आपको खाना है? कभी नहीं करा,
क्योंकि ये चीज बहुत होती है मसीह में कि आप जाओगे तो आपको ये खाना, कुछ नहीं खाना पड़ेगा, सब बहुत महंगा है, कुछ नहीं खाना है, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप खाते हैं तो खाइए, नहीं खाते तो नहीं खाइए। प्रभु खाने पीने का परमेश्वर नहीं है, प्रभु ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दी है कि जो आप खाते हैं उसे खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, ना खाने वाला खाने वाले को तुच्छ ना जाने। तो जो प्रभु ने हमें दिया है उसको आशीष करके हमें खाना है और उससे हमें आशीषित होना है। और ये बहुत अच्छा लगा कि भैया ने इस चीज को कहा कि परमेश्वर धर्म, जाति और नाम नहीं बदलता, उसने जिंदगी दी है तो वो जिंदगी ही बदलेगा, उसने जीवन दिया है तो वो जीवन ही बदलेगा। उसने आदम बनाया था और आज उसका पूरा आदम परमेश्वर के सामने बैठा है। तो ये आदम सिर्फ अनुज भैया करके नहीं है, आदम पूरा जब होता है जब पूरा परिवार आता है, और आपके सामने आज पूरा आदम बैठा है और ये परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं। और मैं विश्वास से कहती हूँ आप सबके लिए कि आने वाला समय इससे भी बड़ी आशीष का होगा। जैसे आज भैया ने कहा कि काम वो पहले भी करते थे, काम में बरकत वो नहीं थी जो आज है, काम आज भी करते हैं, लेकिन मैं सुनना चाहूंगी भैया से थोड़ा सा कि आपको काम में लेकर ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपको इस एरिया में आशीषित किया है और प्रभु ने आपके पिछली जिंदगी में जो भी था, लेकिन अब प्रभु ने आपके लिए सब कुछ नया किया है, तो उस बारे में प्रभु ने आपके लिए आशीष क्या दिया आपके बिजनेस में और आप कैसा लगता है आपको, वो बताएं। मेरे को इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या था ना कि काम तो बहुत था, पैसे भी बहुत आते थे, लेकिन अगर कहीं 2 दिन 4 दिन काम बंद हो गया तो हम दोनों में बात विवाद होने लगा। अच्छा काम नहीं है तो ये हो फला, और भी कई चीजें था जो हमारे अंदर था, जी, जो हमारी अंदर की कमियां हैं वो मैं आपको, लेकिन अब महीनों 6 महीना बीत जाए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता और ना ही हम दोनों में बात विवाद होता है कि काम नहीं है ये हो फला। वरन मैं दूसरा कुछ करना भी चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट मिलता है कि नहीं आप चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। आज थोड़ा काम कम है तो कल बहुत आएगा। आमीन। और पहले क्या था कि काम के लेके ऐसा है वैसा है, ये सब मतलब 2 दिन काम नहीं चलता था तो आप लोग आपस में लड़ जाते थे। आज अभी 6 महीने नहीं चलता है तो अभी आपसे कहती हैं कि चिंता ना करो, काम अच्छा चलेगा। मेरे पास कई चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट मिलता है कि नहीं आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। पहले चिंताएं के चक्कर में हम दोनों में बहस होता, लड़ाई जी, कई दिन तक हम लोग बोलते नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन अब परमेश्वर की सामर्थ है कि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दी कि हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, अपनी बातें एक दूसरे से रखते हैं। अभी भी होता है लेकिन कभी 1-2 घंटे के लिए हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत रहना चाहिए। तो हमें एक सपोर्ट मिलता है कि नहीं आप ये काम मत करो। परमेश्वर आपको जब चारों तरफ से आपने कई काम करके देखा और यहीं आके परमेश्वर हमें आशीष देता है। ऐसे 2 महीना चले 4 महीना दे, लेकिन परमेश्वर उसमें आशीष देता है कि हम 6 महीना साल बाद 2 साल बैठ के खा सकते। तो आपके पास सपोर्टिव वाइफ है, जैसे बाइबल कहती है भली पत्नी कौन पा सकता है, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य तो सोने चांदी से भी बढ़कर है। तो जैसे भैया ने बताया है कि पहले 2 महीने काम नहीं चलता, 2 दिन काम नहीं चलता था तो वो कहती थी कैसे होगा, अभी 6 महीने नहीं चलता है तो वैसे ये पीरियड परमेश्वर बहुत शॉर्ट कर देंगे और खत्म ही कर देंगे कि आपकी जिंदगी में हमेशा काम की बढ़ोतरी होती रहे। तो वो कहती है कि चिंता नहीं करो, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको एक सपोर्टिव फैमिली मिलती है, सपोर्टिव बच्चे मिलते हैं, तो हम उसमें आशीषित होते रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब से सुनने में कुछ नई चीजें आ रही हैं। हम जानते तो हम एक दूसरे को बहुत पहले से हैं, लेकिन ये था कि परमेश्वर ने सचमुच इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही दी है। एक बच्चा जो आपके सामने बैठा है, इसका नाम आदि। आदि आप कितने साल के हो गए, एक बार बताएंगे? 14 years। 14 years और 14 साल का बच्चा, और जब 1.5 साल का था तब डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। अब आपके सामने बैठे हैं और हम ये जरूर आप देखेंगे इसकी वीडियो को, इतना अद्भुत परमेश्वर के लिए बजाता है। जब हम अपने छोटे छोटे हाथों को प्रभु के बलवंत हाथों में देते हैं तो फिर सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। अपने मन को साफ रखना है, अपने मन को अच्छा रखना है। काम नहीं चलना, काम चलना, बहुत पैसा आना, सुकून इन सब में नहीं है। शांति तो यहोवा देता है, शांति की आशीष परमेश्वर देता है, क्योंकि शांति का राजकुमार वही है। और परमेश्वर ने इस परिवार को आशीषित किया और मेरा ये विश्वास है कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे गवाही के साथ तो इससे भी पावरफुल गवाही होगी, इससे भी वंडरफुल गवाही होगी। और जैसे डॉक्टर ने कहा था आदि के लिए कि ऑर्डिनरी नहीं है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, सचमुच वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इसके थ्रू परमेश्वर ने पूरी परिवार को आशीषित किया। और आज आपके सामने है, बहुत जल्द बड़ी गवाही के साथ हम इस परिवार को देखेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लास्ट में आप कुछ भी कहना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, आपकी कोई इच्छा है कि मैं चाहता हूँ मेरा घराना ऐसे चले, कोई 1-2 लाइन में मैं चाहूंगी कि आप परमेश्वर की तारीफ में करते हैं, फिर हम इस गवाही को रखते हैं कि आप क्या चाहते हैं प्रभु में, अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं कि आप प्रभु के लिए अपने जीवन से ऐसा करें। बस परमेश्वर की दया हो कि हम जैसे जैसे प्रभु के दिन को आते देखें, हम परमेश्वर में बढ़ें और प्रभु के लिए कुछ करें, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो लोग जाने
कि दुनिया जहां में कोई ऐसा नहीं है जो मनुष्य का उद्धार करे, केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आमीन। और आनंद जीवन की बातें, सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जैसे परमेश्वर ने हमें आनंद दी, खुशियां दी, आमीन। और परमेश्वर हर एक चीजों में भरपूरी की, वैसे ही परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों को और सिस्टर को और आप सब जितने लोग बैठे हैं, परमेश्वर आशीष दे शुक्रिया। और हर एक चीजों में परमेश्वर बढ़ाए। आमीन। जो आप लोगों की इच्छाएं हैं परमेश्वर उससे पूरा करे, आमीन। और परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है हालेलुया। और भला चंगा रखा। मेन पॉइंट एक बात बताता हूँ कि हमारे आदित्य के बारे में हमारी दोनों आदमी का सोच ये था कि जब डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि ये नहीं सही होगा, तो हम लोग सोचते थे नहीं होगा, कम से कम हमारे सामने रहेगा। 1,00,000-2,00,000 अगर 2014 में हम लोग जमा कर दिए होते, इसके नाम पे फिक्स कर दिए होते, तो आज से कम 5 लाख रुपए हो गए। हमारी थिंकिंग ये थी, बहुत छोटा सोच था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में कल्पनाएं की है वो बहुत बड़ा है, हालेलुया। और उन छोटे सोचों से हमें छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हम सबके लिए बड़ा आशीषों को रखा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम चाहते हैं आने वाले समय में प्रभु हमारे जीवन में जो गवाहियां देने वाला है, बहुत बड़ी गवाहियां आमीन। तैयार है, और परमेश्वर उसे जरूर पूरा करे, आमीन। क्योंकि हम झूठे हो सकते हैं, मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे का पक्का, हालेलुया। और हर परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। आमीन। और प्रभु ने जब हमें अपना बेटा बेटी कहा, तो हम सब परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमार हैं। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। थैंक यू सो मच। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे साथ इतनी बड़ी अद्भुत गवाही है। आप फैमिली का देख सकते हैं कितना आनंद है, उनके फेस पर एक स्माइल है, क्योंकि एक वक्त था कि वो रोते थे और हो सकता है सबको बता भी ना पाते हो पूरी बात, गरीबी कारण हो सकती है, बच्चा ठीक नहीं था, हर तरफ परमेश्वर ही जानते हो कितनी मुसीबतों से ये गुजरे हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं सिर्फ स्माइल है, एक सच्चा आनंद है, और सच्चा आनंद सच्चा परमेश्वर ही दे सकता है। जैसे वचन में लिखा है उत्पत्ति 17 उसकी पहली आयत में, जब अब्राहम ने 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो हमें हमेशा परमेश्वर में अपने आप को सबमिसिव में रखना है और सबमिट होकर रहना है कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में चलता जाऊं। जैसे भैया कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है, तो वो सबमिशन हमारी लाइफ से कभी जाना नहीं चाहिए, वो समर्पण कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और मेरी आशा है कि प्रार्थना भवन मिनिस्ट्री के लिए जैसे ये आशीषित है, और वैसे ही प्रार्थना भवन मिनिस्ट्री इनके लिए आशीषित हो, और इनके थ्रू परमेश्वर बहुत अच्छे कामों को करे, प्रभु उनके द्वारा बहुत रूहों को बचाए, और सच्चाई से परमेश्वर का काम हो यीशु मसीह के नाम से। और बहुत जल्द मैं आपसे अभी विदा लेती हूँ, और बहुत जल्द हम अगली गवाही के साथ मिलेंगे, और बड़ी गवाही होगी, और परमेश्वर की महिमा हमारी गवाहियों से बढ़ती और बढ़ती जाए। बहुत से लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ, गवाहियों को वेट किया जा रहा है, गवाहियां बढ़ती जा रही हैं। तो मैं परमेश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको हजारों गुना आशीषित करे, यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह।